भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने बजट को लेकर विपक्ष पर आम जनता को भ्रमी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बजट पर झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं। ये बात उन्होंने जौनपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा। भाजपा की ओर से देश भर में 99 जगहों पर राष्ट्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री प्रेस वार्ता पर बजट के प्रावधानों की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जोधपुर पहुंचे और विपक्ष पर बजट को लेकर के गलत नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बजट को लेकर के जिस तरह से विपक्ष अलग अलग बातें बोलकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, उस नैरेटिव को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आम जनता के समक्ष बजट के प्रावधान को रख रही है। केंद्र सरकार की ओर से जो ये बजट प्रस्तुत किया गया है वो देश को आर्थिक रूप से मजबूती देगा। साथ ही बेरोजगार किसान, लघु उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में जिन राज्यों का नाम नहीं लिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उन राज्यों को कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि बजट में रोजगार को लेकर के भी योजना बनी है। उसमें देश के सभी राज्यों में बेरोजगार युवाओं को फायदा मिलेगा। ये प्रावधान केवल एक राज्य के लिए नहीं है। एमएसएमई के लिए बजट में जो प्रावधान है वो हर राज्यों के उद्यमों के लिए उपयोगी और उपयोगी साबित होगा। किस तरह से डबल लगभग 6,000 करोड़ का केवल 23-24 में 2023-24 में राजस्थान के अंदर रेल का जो चौड़ी रेल की पट्टी को चौड़ी करने के लिए सरकार ने खर्च किया हुआ है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जिसको हम कहते हैं ईज ऑफ लिविंग, एक आम आदमी के लिए सुख सुविधा, आराम से ट्रैवलिंग के लिए, उसके सारी व्यवस्थाओं के लिए जो होता है, कोई नैरेटिव कई लोग रॉन्ग कह रहे हैं कि भाई बाकी इन प्रदेशों को क्या मिला, तो राजस्थान यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं राजस्थान की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। और एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क पूरे देश में बनेंगे, उसमें से एक यहाँ जोधपुर पाली मारवाड़ में एक इंडस्ट्रियल पार्क, 12 नए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, जिसमें सब आधारभूत सुविधाएं केंद्र सरकार अपनी तरफ से मुहैया करवाएगी। उसमें एक जोधपुर में यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। टूरिज्म ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश की अर्थव्यवस्था का 5% जो कंट्रीब्यूशन है, पूरी जो हमारी अब विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था बन गई है, तो उसमें 5% जो कंट्रीब्यूशन है वो राजस्थान के टूरिज्म सेक्टर का है। प्रधानमंत्री जी ने अपने इस भाषण ये जो बजट भाषण के पहले दिन बताया था कि कल्चर और टूरिज्म इन क्षेत्र को मिला के इसमें बहुत पोटेंशियल है भारत की अर्थव्यवस्था को और क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए। उन योजनाओं को लागू करने के लिए प्रसाद स्कीम्स लेके आए, जो 41 नए सेंटर्स पूरे देश में आए।